हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कंस्क्वेंट क्लासेस पर। तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा रहेगा जो क्लास 10th का 4th चैप्टर है, यानी द्विघातीय समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस चैप्टर की प्रश्नावली 4B को एकदम बेसिक तरीके से समझाएंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आप जानते हैं कि जो द्विघाती समीकरण होती है उसे एकदम बेसिक तरीके से बिल्कुल क्लियर कर देंगे। आज आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। द्विघाती समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस चैप्टर की प्रश्नावली 4B। अब देख सकते हैं द्विघात समीकरण होता क्या है। द्विघात समीकरण होता है बच्चों, जैसे चर पर यानी चर होते हैं ABCD का चर बन एक्स की घात कितनी हो 2, यानी चर पर घात 2 अधिकतम घात, जैसे x² + 4x + 3 = 0। इस पर x पर अधिकतम घात 2 है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, द्विघातीय समीकरण कह सकते हैं। तो इसी में प्रश्नावली 4B का आपका पहला सवाल है, जो x² - 1/9 = 0 को हल करो। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने कहा भी, आप सोचते होंगे कि भी x² + 4x, इसमें 4x का कोई पद है नहीं, तो यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं x² + 0 × x - 1/9 = 0। ये बात तो वही है, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई हम x में करेंगे तो यही संख्या केवल बचेगी, यही। इसलिए हम ये भी द्विघाती समीकरण है और ये रूप इसमें है नहीं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसे जब हम हल करेंगे तो हल करने के लिए यहाँ पर हम देख सकते हैं x² माइनस ये 1/9, ये किसका स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, लेकिन ये 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर हम लिख देंगे इसे। और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये बन गया हमारा एक फार्मूला a² - b²। तो ये फार्मूला होता है, पहले ब्रैकेट में a + b लिख सकते हैं इसे, और दूसरे ब्रैकेट में a - b लिख सकते हैं इसे। अब देख सकते हैं a ये है और b ये है, तो इसका ये फार्मूला होता है a², इसे मान लेते हैं हम a और इसे मान लेते हैं b, तो a² - b²। इसका फार्मूला होता है पहले कोष्टक में a + b और सेकंड कोष्टक में a - b, ये दोनों कोष्टक इनटू में होते हैं। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसके इक्वल टू में क्या है, 0 है। तो यहाँ पर हम देखें पहला ब्रैकेट लेने पर तो x + 1/3 जब लेंगे, इसके इक्वल टू में 0 करेंगे, क्योंकि इन दोनों ब्रैकेट के बराबर में 0 है, तो हम दोनों के बराबर में अलग अलग 0 करके इसे सॉल्व करते हैं। तो इससे ये निकलेगा x बराबर ये 1/3, इधर प्लस का है, इधर जाएगा राइट हैंड साइड की तरफ, तो किसका हो जाएगा, -1/3। तो एक आंसर तो हमारा ये हो गया। अब दूसरा ब्रैकेट लेने पर इसके भी बराबर में क्या करते हैं, 0 कर देंगे, क्योंकि 0 दोनों के बराबर में, तो अलग अलग बराबर करके इसे सॉल्व करते हैं। 1/3 = 0। अब इसे हम ये है 1/3 इधर माइनस का राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा इक्वल के, तो किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 1/3 हो जाएगा यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन का यही हमारा आंसर है, -1/3 ये +1/3, यही आंसर है। अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। बच्चों देख सकते हैं आप, ये है, इसे हम हल करेंगे 3x² - 18 = 9 है। अब ये 9 है, 9 को अगर हम इधर लेकर आए लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो किसमें माइनस में हो जाएगा, माइनस में जब ये होगा तो 3x² - 18। अब ये 9 हम इधर लेकर आएंगे तो किसमें हो जाएगा, माइनस का इक्वल टू में यहाँ पर क्या बचेगा, 0, क्योंकि हम 9 को इधर लेकर आ गए। तो 3x², तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये संख्या जुड़ जाएगी, लेकिन रहेगी किसकी, माइनस की, क्योंकि माइनस माइनस प्लस तो हो जाता है, लेकिन साइन हमेशा माइनस का ही रहता है, तो साइन हमेशा यहाँ पर माइनस का ही रहेगा। और 9 और 18 कितने हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे, इक्वल टू में 0। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं इन ये दो पद हैं, यहाँ पर एक पद ये रहा है, एक पद, अब दोनों पद में से मुझे कुछ कॉमन लेना है। अब ये देख सकते हैं आप 3 कॉमन इसमें मिल रहा है, तो यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे, तो 3 का इसमें क्या, यहाँ पर जब 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर केवल x² बचा। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस, अब यहाँ पर 27 है, 3 इसमें कॉमन ले लिया, तो 3 का इसमें भाग देंगे, तो 3 में 27, यहाँ पर 9 बचेगा, इक्वल टू में 0। अब ये है कितना, x² - 9 इक्वल टू में 0। अब ये 3 इसके गुणा में है, तो इसे हम इक्वल के इधर जब करेंगे तो ये किस में हो जाएगा, भाग में, तो 0/3 हो जाएगा। अब 0 कोई संख्या होती है, उसका भी मान क्या होता है, 0 होता है, इसका भी मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पर एक समीकरण बन गई x² - 9 इक्वल टू में 0, ये बन गई एक द्विघातीय समीकरण। अब इस द्विघातीय समीकरण को जब हम हल करेंगे तो x²
-9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख दिया इज इक्वल टू में 0। अब यहाँ पर फिर देख सकते हैं a² - b² एक फॉर्मूला वही वाला फिर इसमें बन गया। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले कोष्टक में a + b, पहले कोष्टक में a + b और दूसरे कोष्टक में a - b इज इक्वल टू 0। अब दोनों के बराबर में अलग अलग 0 रख देते हैं। तो x + 3 इज इक्वल टू में 0 जब रखेंगे तो x बराबर हमारा -3 आएगा, क्योंकि ये इधर प्लस का है इक्वल के इधर जाएगा यानी राइट हैंड साइड की तरफ, तो किस में हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब ये है x - 3 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस का 3x है, जब ये इक्वल के राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर हमारा कितना निकला, -3, तो x बराबर हम लिख सकते हैं -3, यही हमारा क्या है, आंसर है। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन यानी थर्ड। सकते हैं आप x² - 1 बराबर 8 को हल करो। इसे हम हल करेंगे तो सबसे पहले x², ये 8 इधर प्लस का है तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ इसे जब लेकर आएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो -1 और माइनस का 8 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल यहाँ पर 0 रहेगा। तो आप देख सकते हैं -1 और -8 कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा, इज इक्वल टू में 0 बचेगा यहाँ पर। अब इसे हम 9 को यानी 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 का वर्ग लिख सकते हैं, 3 का वर्ग 9 होता है, इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये फॉर्मूला बन गया एक a² - b²। इसे अब सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट ब्रैकेट में रहेगा a + b और सेकंड ब्रैकेट में रहेगा a - b इज इक्वल टू 0। इसे हम a मान ले और इसे b, तो a² - b² बराबर पहले कोष्टक यानी फर्स्ट ब्रैकेट में a + b इंटू सेकेंड ब्रैकेट में a - b। तो दोनों ब्रैकेट के इज इक्वल टू में 0 है, तो हम एक एक करके इस ब्रैकेट के इज इक्वल टू में 0 करते हैं। सबसे पहले इस ब्रैकेट को लेते हैं, तो x + 3 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर यहाँ पर कितने निकल गया, -3, क्योंकि ये इधर प्लस में है और इक्वल के राइट हैंड साइड की तरफ ये जाएगा तो किस में हो जाएगा, -3। और ये अब सेकंड जब ब्रैकेट लेंगे तो x - 3 इज इक्वल टू 0। तो ये x जब इधर माइनस का है तो राइट हैंड साइड की तरफ ये जब जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये हमारा x बराबर एक निकला 3, -3, ये हमारा यही आंसर है। ये देखिए 3, -3 यही आंसर है। अब देखते हैं इसका चौथा क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। 3x² - 36 इक्वल टू 12 है, इसको हल करना है। जब इसे हल करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे 3x² - 36। अब देख सकते हैं आप, ये 12 इधर प्लस का है, राइट हैंड साइड की तरफ ये प्लस का है। जब ये राइट हैंड साइड से जब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ये आएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा। जब राइट हैंड साइड से जब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, -12, और बराबर में क्या बचेगा, यहाँ पर केवल 0। तो 3x² ये कितना हो जाएगा, -12 और -36 ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 48। अब यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, दोनों में से 3 कॉमन, तो यहाँ पर x² बचेगा और यहाँ पर बचेगा कितना, 3 गए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18, तो 3 × 18, यहाँ पर बचे केवल 16 और यहाँ पर 3 ये इसके जब मल्टीप्लाई में है। अब इधर में राइट हैंड साइड की तरफ जब लेकर जाएंगे तो इधर किस में है, गुणा में है, तो इधर जाएंगे तो भाग में हो जाएंगे। तो x² - 16 इज इक्वल टू 0/3 हो जाएगा। तो 0/3 हो जाएगा, तो किसी 0 के बटे में कोई संख्या हो उसका मान भी 0 होता है। तो x² - 16 ये भी देखो 0 के बटे में एक संख्या है यानी 0/3 है, तो इसका मान भी कितना होगा, 0 होगा। अब आप देख सकते हैं x² - 16 है, 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 16, 4 चुप 16 होते हैं, 4 × 4 16, तो 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर 16। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया हमारा, क्या बन गया, a² - b²। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो पहले ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b इज इक्वल टू 0। अब हम जब फर्स्ट ब्रैकेट लेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट के इज इक्वल टू में जब 0 करेंगे तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर -4 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये जब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ प्लस का है, जब ये राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा यानी राइट टर्न की तरफ तो किसका हो जाएगा, माइनस का। अब ये टर्न इधर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ किसका है, माइनस का है। अब ये भी इधर लेकर जाएंगे यानी x - 4 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर ये राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर निकला x बराबर -4,4, यही हमारा आंसर है। अब देखते हैं इसका 5वां क्वेश्चन।
क्वेश्चन है आपका 2x² माइनस 32 इज इक्वल टू 0 को हल करो। तो इसे जब हल करेंगे तो सबसे पहले हम देख सकते हैं ये दो संख्याएं, एक ये है और एक ये है। अब इन दो संख्याओं में से मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है, यानी दो कॉमन इन दोनों में दिख रहा है, क्योंकि एक तो दो जब कॉमन लेंगे तो 2 से एक वेरिएंट यानी 2 का भाग जब हम 2 में देंगे फिर 1 प्राप्त होगा, 2 का भाग जब हम 32 में देंगे तो 16 प्राप्त होगा। तो यानी 2 इन दोनों संख्याओं में कॉमन है। तो 2 को जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2 का भाग हम 2x² में देंगे तो यहाँ पर x² बचेगा। अब ये माइनस है तो माइनस आ गया। अब 2 का भाग हम 32 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, इज इक्वल टू में 0। अब x² माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब ये मल्टीप्लाई में 2 है तो इधर जब राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो यानी 2 आ गया भाग में। तो अभी मैंने बताया आपको कोई भी संख्या जो 0 बटे संख्या होती है, यानी 0 के बटे में कोई संख्या होती है, उसका मान भी क्या होता है, 0 होता है। तो x² माइनस 16 बराबर क्या हो जाएगा, 0, यानी 0 बटा 2 0। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो x² ये 16 को कैसे लिख सकते हैं हम, 4 का वर्ग इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर फिर वही कंडीशन बन गई, x² माइनस 4² या भी x² माइनस 4²। अब ऐसे यही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे a² माइनस b² बराबर होता है पहले कोष्टक में a प्लस बी, पहले कोष्टक में a प्लस बी और सेकंड ब्रैकेट में होता है a माइनस बी। अब दोनों के इज इक्वल टू में क्या है, 0 है, दोनों ब्रैकेटों के इज इक्वल टू में 0 है। तो एक एक करके यानी एक सिंगल करके इसे इज इक्वल टू में 0 लिख सकते हैं। जैसे x प्लस 4 है, इसके इज इक्वल टू में 0 करेंगे तो x बराबर हमें प्राप्त होगा -4, क्योंकि ये इधर प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का। और x माइनस 4 के बराबर में अगर हम 0 करेंगे तो x बराबर हमें क्या होगा, केवल 4 प्राप्त। तो हमारा x बराबर कुल आंसर निकला -4, +4। यही हमारा आंसर है, यही इसका आंसर निकला था, -4, +4। ये भी -4, +4, क्योंकि वही इक्वेशन यहाँ पे बनी, वही देखो x² माइनस 16, ये भी x² माइनस 16, x² माइनस 4², x² माइनस 4, यानी वही कंडीशन थी इसके बाद से। आप देखते हैं इसका छठा क्वेश्चन है 3x² बराबर 27 को हल करो। ये कह रहा है 3x² बराबर 27 को हमें हल करना है। तो इसे जब बच्चों हल करेंगे तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि 3 से हम 27 काट सकते हैं। कोई भी चीज़ किसी के बराबर में है, अगर वो कट रही है तो उसे हम काट देंगे। तो 3 से 3x² बराबर 27, इसे हम काटेंगे 3 से तो कितनी बार कटेगा, 9 बार, यानी 3 निम्न 27 होते हैं तो 9 बार कट गया ये। अब यहाँ पर क्या बचा, x², ये राइट हैंड साइड की तरफ प्लस में है तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जब लेकर आएंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा। अब इसे 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 को हम 3 का वर्ग लिख सकते हैं, यानी 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 3 का स्क्वायर मैंने लिख दिया। अब ये देखो वही सिचुएशन बन गई यहाँ पर a² माइनस b²। तो इसे भी हम लिख सकते हैं पहले कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। तो इसे हम जब 0 के बराबर करेंगे तो x प्लस 3 बराबर 0 जब हम करेंगे तो x बराबर हमें कितना प्राप्त होगा, -3। और इसे जब हम 0 के इज इक्वल टू में करेंगे तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमें x बराबर कितना प्राप्त होगा, केवल 3 प्राप्त। तीन क्यों प्राप्त होगा, क्योंकि ये इधर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ किसका है, माइनस का है। जब राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा ये माइनस का 3 है तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो x बराबर हमारा कितना निकला, -3, +3। तो x बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पर x बराबर -3, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें 7वां क्वेश्चन, x² बराबर 8 को हल करो। जब इसे हम हल करेंगे तो हल करने के लिए 2x² बराबर 8 है। तो आप देख सकते हैं अभी मैंने आपको बताया कोई भी चीज़ किसी के इज इक्वल टू में हो और वो कट रही हो, उसकी सिचुएशन कटने के लिए हो तो उसे काट देते हैं। तो 2 से 4 को जब हम काटेंगे तो x² बराबर हमें कितना प्राप्त होगा, 2 से जब 8 कटेंगे तो 2 × 6 = 8, यानी मुझे 4 प्राप्त होगा। अब ये 4 इधर आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, इक्वल के राइट हैंड साइड की तरफ ये 4 किसके हैं, प्लस के हैं, यानी पॉजिटिव है। जब इधर लेकर आएंगे तो किसके हो जाएंगे, निगेटिव, यानी x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हम देख सकते हैं x² माइनस 4 को हम कैसे और लिख सकते हैं, 4 को इसके दूसरे रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो 2 के वर्ग में लिख सकते हैं इसे। 2 का वर्ग कितना होता है, 4, तो 4 को हमने 2 के वर्ग में लिख दिया, यानी बात तो वही है, क्योंकि 2 का वर्ग 4 तो ये भी 4 ही है। तो 2 का वर्ग में जब लिखेंगे तो सवाल को आगे बढ़ा सकते हैं। इसे हम ऐसे करेंगे सॉल्व, तो a² माइनस b² बन गया।
तो इसे हम सॉल्व करके लिखेंगे तो पहले कोष्टक में a प्लस बी लिख सकते हैं और सेकंड कोष्टक में लिख सकते हैं इसे a माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। अब देख सकते हैं आप दो ब्रैकेट है इसमें और दोनों के इज इक्वल टू में क्या है, जीरो है। जब दोनों ब्रैकेटों के इज इक्वल टू में जीरो है तो यहाँ पर अलग अलग ब्रैकेट के इज इक्वल टू में हम जीरो कर सकते हैं। जैसे x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो जब हम करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना प्राप्त हो, जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल के, जब कोई चीज़ इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रेड की हो या प्लस की हो या भाग में हो या गुणा में हो, तो राइट हैंड साइड की तरफ वो जब जाती है तो किस में हो जाती है, उसके विपरीत भी। तो ये प्लस का है तो किस में हो जाएगा, माइनस का 2, यानी उसके ठीक अपोजिट। और ये x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो है तो ये किसका है, माइनस का है। अब इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो x बराबर 2, तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा x बराबर माइनस 2, 2। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखते हैं इसका 8वां क्वेश्चन। माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 2 क्यूब, यानी 2 का क्यूब। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे, इसे जब हम हल करेंगे तो हल करने के लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, और 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है 8। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये इधर इक्वल के राइट हैंड साइड की तरफ किसका है, प्लस का है, तो इधर आएगा किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर 0। एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस का 1 और ये है प्लस का 8, तो किसका हो जाएगा 8 और 1 9, यानी माइनस का 9। माइनस 1 और माइनस 8 कितना हो जाएगा, माइनस 9। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आप 9 को हम और इसके सेकंड रूम में कैसे लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं हम जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी 3 का वर्ग कितना होता है 9, तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसे हम। तो ये भी एक फार्मूला बन गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब इसे हम लिख सकते हैं पहले कोष्टक में a प्लस बी, यानी फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी और सेकंड ब्रैकेट में a माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब हम देख सकते हैं कि दोनों ब्रैकेटों के इज इक्वल टू में 0 है, तो इनके एक एक सिचुएशन को लेकर हम उनके इज इक्वल टू में 0 कर सकते हैं। जैसे x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x बराबर हमारा कितना निकलेगा, x बराबर निकलेगा माइनस 3। और जब हम x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है, अब इसके बराबर में जब हम 0 करेंगे तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर, ये अभी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ माइनस का है, तो राइट हैंड साइड की तरफ जब ये जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 3। तो हमारा x बराबर आंसर निकला माइनस 3, 3, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन आप देख सकते हो 2x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, ये माइनस 5 स्क्वायर और इज इक्वल टू में इसका क्या है, प्लस का 5 स्क्वायर। अब इसे हम हल करेंगे, तो हल करने के लिए हम देख सकते हैं इसमें 2x स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर जब हम खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं 25, और ये 5 का स्क्वायर 25, तो ये प्लस माइनस का 25, ये है प्लस का 25, तो इधर प्लस के 25 को हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेकर आते हैं इक्वल के, तो 2x स्क्वायर माइनस 25, ये भी हो जाएगा माइनस 25, है यहाँ पर बचेगा 0, क्योंकि इधर भी हम इसे माइनस प्लस 25 को हम इधर लेकर आएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का 25। तो 25 और 25 जब हम ऐड करेंगे, क्योंकि माइनस माइनस है तो प्लस होगा, प्लस करेंगे इन दोनों को, तो ये 25 25 50 हो जाएंगे। अब यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, दो संख्याएं, हम दो संख्याओं में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचेगा कितना, केवल 25 इज इक्वल टू 0। अब देख सकते हैं क्योंकि इस पूरे पद यानी एक्स स्क्वायर माइनस 25 के इंटू में क्या है, 2 है। अब इंटू में 2 है तो मैंने आपको बताया जब इंटू में कोई भी चीज़ होती है और इक्वल के राइट हैंड साइड की तरफ जब इसे हम ले जाते हैं तो किस में हो जाएगी, डिवाइड में हो जाती है। जब इंटू में है तो डिवाइड में, यानी माइनस की है तो प्लस की, और प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 2, इसमें इंटू में है तो इधर आएंगे तो किस में हो जाएगी, डिवाइड में, तो 0 डिवाइड 2। तो हमने बताया आपको 0 बटे संख्या, यानी 0 के बटे में कोई संख्या हो उसका मान क्या होता है, 0 होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं इसे, क्योंकि ये पूरा 0 हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 25, इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का वर्ग, 5 का वर्ग इज इक्वल टू 0, क्योंकि 5 का वर्ग भी 25 होता है, 25 को 5 का वर्ग लिख सकते हैं। तो अभी यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर ये एक फॉर्मूला बना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए मान लेते हैं हम x को और बी मान लेते हैं 5 को। तो इसे
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पहला ब्रैकेट में ए प्लस बी और सेकंड ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो पहले ब्रैकेट में लिखेंगे ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 5 और सेकंड ब्रैकेट में एक्स माइनस 5 क्योंकि ए माइनस बी होता है। तो दोनों ब्रैकेटों के इक्वल टू में 0 है तो एक एक करके इनके इक्वल टू में 0 रखेंगे। तो एक्स प्लस 5 के बराबर में जब 0 रखेंगे तो हमारा एक्स बराबर कितना निकलेगा -5 क्योंकि प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा। तो x माइनस 5 बराबर हम 0 करेंगे तो x बराबर इधर माइनस में है तो इधर लाएंगे कितना हो जाएगा प्लस में। तो हमारा x बराबर हमारा आंसर निकला यहाँ पर 5, -5 यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन को जब हम हल करेंगे तो 10वां क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है एक्स स्क्वायर बटा 2 इज इक्वल टू 8। एक्स स्क्वायर बटा 2 इज इक्वल टू 8 है। तो इसे हम एक सिचुएशन से हल करेंगे जब तो हम देख सकते हैं एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर के बटा में यानी डिवाइड में है 2 तो इक्वल के राइट हैंड साइड की तरफ जब हम लेकर जाएंगे इसे तो किसका हो जाएगा 8 इंटू 2 यानी डिवाइड में है तो किस में मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई में होता तो डिवाइड में। तो ये भी डिवाइड में है तो किस में हो गया मल्टीप्लाई में 8 इंटू 2 हो जाएंगे। तो ये एक्स स्क्वायर बराबर हमारा कितना प्राप्त हुआ 8 इंटू 2 8 दूनी 16 है। अब ये 16 इधर प्लस के हैं तो इधर लेकर इन्हें जब हम आएंगे तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाए एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू में क्या बचा 0 बचा। तो हम 16 को और कैसे लिख सकते हैं 16 को लिख सकते हैं 4 का वर्ग 4 के वर्ग को हम 16 लिख सकते हैं यानी 4 का वर्ग कितना होता है 16 तो 16 को 4 का वर्ग लिख सकते हैं। तो अब ये फिर एक फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो हम पहला ब्रैकेट लेंगे ए प्लस 4 इज इक्वल टू 0 तो इसमें x बराबर -4 आएगा और ये वाला ब्रैकेट लेंगे जब x -4 बराबर 0 तो यहाँ पर x बराबर कितना आएगा 4 क्योंकि इधर ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा तो ये प्लस का 4। तो हमारा आंसर इसमें क्या आया x बराबर 4, -4 ये क्या है आंसर है। अब देखते हैं इसमें 11 समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4 वाई स्क्वायर बराबर 11 में यदि बाई x बराबर 2 है तो y का मान निकालो। यानी जब इस समीकरण में हम x बराबर 2 पुट कर देंगे यानी x बराबर 2 रख देंगे तो y का मान निकालो इसमें। तो x की जगह इस समीकरण में हम कितना रखेंगे 2। तो इस समीकरण में x यहाँ पर है तो इसके ही जगह में क्या रख देंगे 2। तो 3x स्क्वायर नहीं लिखेंगे यानी 3 इंटू x है तो x बराबर कितना बताया उसने 2 तो x का वर्ग है तो 2 का भी वर्ग कर देंगे -4 बाई स्क्वायर बराबर 11 है 11 बचा यहाँ पर। अब इसे हम देख सकते हैं 2 का वर्ग कितना होता है 4 तो 4 का मल्टीप्लाई जब 3 में करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 -4 बाई स्क्वायर बराबर 11 है। अब ये 11 है -4 बाई स्क्वायर को यहीं रहने देते हैं और ये प्लस के 12 हैं ये में इधर राइट हैंड साइड की तरफ इन्हें लेकर आएंगे तो 11 -12 हो जाएंगे। तो -4 बाई स्क्वायर बराबर हम देख सकते हैं अब 11 में से हम 12 घटाएंगे तो किसकी संख्या बड़ी है 12 बड़े हैं। तो 12 संख्या कौन से साइन की है यानी प्लस की है यानी निगेटिव की पॉजिटिव है यानी निगेटिव ये संख्या निगेटिव है तो निगेटिव का ही साइन बचेगा यानी निगेटिव का 1। तो माइनस से माइनस यानी रेड से रेड कट जाएंगे तो हमारा 4 बाई स्क्वायर बराबर निकलेगा कितना 1 4 बाई स्क्वायर बराबर 1। अब ये 4 किस में है 4 यहाँ पर गुणा में है जब इधर लाएंगे इसे तो भाग में हो जाएगा तो 4 यहाँ पर बचेगा केवल बाई स्क्वायर बराबर 1/4। अब देख सकते हैं आप ये 1/4 अब ये इधर लेकर आएंगे इसे इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ तो मेरा हो जाएगा बाई -1/4 इज इक्वल टू 0 क्योंकि ये इधर हम लेकर आ गए। अब देख सकते हैं 1/4 को हम कैसे लिख सकते हैं 1/4 को हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर -1/2 का वर्ग 1/2 का वर्ग ही तो 1/4 होता है क्योंकि 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4 इसे हम ऐसे लिख सकते हैं और इसके इक्वल टू 0। अब देख सकते हैं आप यहाँ एक फॉर्मूला बन गया वाई स्क्वायर -1/2 का वर्ग तो ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है पहली ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी बाई प्लस 1/2 और सेकेंड ब्रैकेट में बाई माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। अब इसे हम हल करेंगे जब, तो बाई बराबर मेरा एक तो निकलेगा -1/2, क्योंकि अब जब हम इस ब्रैकेट को लेंगे तो बाई प्लस 1/2 इसके इज इक्वल टू में 0 करेंगे तो ये 1/2 राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो बाई बटे माइनस का 1/2। और यहाँ पर जब x बराबर, अब ये इधर प्लस का है तो इधर जाएगा किसका, माइनस का है, जब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ किसका है, माइनस का है। अब ये इक्वल के राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, यानी 1/2 हो जाएगा। तो हमारा x बराबर बाई बराबर यहाँ पर है वाई है, तो हमारा वाई बराबर आंसर निकला, वाई बराबर हमारा आंसर निकला -1/2, 1/2, यही हमारा आंसर है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।